हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो हम एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10 बुक राजीव की है, जिसमें 6 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि यदि x बराबर 2 और x बराबर 3, x की वैल्यू दे रखी है 2, 3, तो हमें समीकरण दे रखा है 3x² माइनस 2kx माइनस के 2m। यह है 3x² माइनस 2kx और माइनस 2m इज इक्वल टू 0 है। तो ये बोला गया है 2 और 3 है, इस समीकरण के क्या है, मूल है, शून्य है, 0 है। ठीक है, 0 जो है मूल है, तो क्या करेंगे, इसको संतुष्ट करेंगे। पहले x की वैल्यू इसमें 2 रखेंगे। x बराबर 2 रखने पर 2 रखोगे 3 2 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 माइनस का 2m इज इक्वल टू 0। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 इंटू 4 माइनस 2 दूनी 4k और माइनस 2m बराबर 0। 4 पिया 12 माइनस 4k और माइनस के 2m बराबर 0। अब इनको हम इधर लेके जाएंगे तो 12 बराबर हो जाएगा 4k प्लस के 2m, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस के हैं, इसको पक्षांतर करेंगे तो दोनों के दोनों प्लस के हो जाएंगे। ठीक, अब एक और चीज कॉमन है क्या, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, 2 से ये 6 बार कट जाएगा 12, तो हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 12 इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया, 2k प्लस m बचेगा और 2 से ये कट गया 6 बार, 6 इज इक्वल टू 2k प्लस m। इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब सेकंड क्या करोगे, इसी में x की वैल्यू पुट करोगे कितनी 3, 3x² माइनस के 2kx माइनस का 2m इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x की वैल्यू रखोगे कितनी 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 2m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 9 तिया 27, 27 इज माइनस 6k 6k और माइनस का 2m इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो इन दोनों को इधर पक्षांतर करना है तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि 27 इज इक्वल टू 6k प्लस 2m। अब देखो यार यहीं पर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान लें, क्यों, क्योंकि अब इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यही एक इक्वेशन हमें सेट मिल रही है। तो क्या थी, अब इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया, इसको आगे मत सॉल्व करना आप। 27 देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस करेंगे। समीकरण 2 क्या है, 27 बराबर 6k प्लस 2m और दूसरा समीकरण है पहला वाला 12 बराबर 4k और प्लस का 2m, दोनों को माइनस करेंगे तो 2m से 2m कट गया, यहाँ पे बचेगा 2k और यहाँ कितना बचेगा 15। तो यहाँ से k की वैल्यू में पता पड़ गई 15/2। क्यों, 2 का इसमें भाग लगा देंगे, k के साथ जो नंबर 2 गुणा में है उसका इसके पक्षांतर करेंगे तो उसका उल्टा हो जाता है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 15/2। अब k की वैल्यू या तो समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो। तो k का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो 12 बराबर 4 गुणा 15/2 प्लस 2m, ये 2 से कट गया 2 बार, तो 12 बराबर 15 दूनी हो जाएगा 30 प्लस 2m। अब 30 को इधर पक्षांतर करोगे 30 हो जाएगा माइनस का, 12 माइनस 30 बराबर 2m। अब 30 में से 12 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 18 बराबर 2m। अब 2 से ये कटेगा कितने बार 9 बार, तो माइनस की 9 बराबर m।
तो m का मान आ गया -9 और k का मान आ गया 15/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जांच कीजिए समीकरण 4x² - 4x + 2 4x² - 4x + 2 = 3x² - 2x + 4 को द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो 3x - 2x + 4 3x² - 2x + 4 इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। वो कैसे डिफाइन करेंगे कि इन सभी को इधर पक्षांतर कर लेते हैं पहले। तो 4x² माइनस का 4x + 2 माइनस 3x² + 2x - 4 = 0। क्या किया कि इसके साइनों को चेंज कर दिया, इधर लाएंगे हम उसके साइन चेंज हो जाएंगे, इनके चिन्ह बदल जाएंगे। और देखो 4x² - 3x² बचा कितना 1x² और ये माइनस का 4x, ये प्लस का 2x बचा कितना माइनस का 2x, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 4 बचा कितना -2 बराबर 0। तो इसकी चेक करो मैक्सिमम पावर क्या है, इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है। सबसे बड़ी घात है 2, तो ये क्या समीकरण होगा द्विघात समीकरण होगा। इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। इसका फर्स्ट वाला 3x² = 243 3x² = 243। सबसे पहले काम क्या रहेगा आपका कि ये 3 इसके मल्टीप्लाई में इसके उसको डिवाइडर में पहुंचा दो। तो x² = हो जाएगा 243/3। 3 से कट गया ये कितने बार 81 टाइम, 3 से कट गया 3 × 8 = 24 और 3 × 1 = 3। तो x² बराबर आ गया 9। अब वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लगेगा, x = 81 है, प्लस माइनस वर्गमूल में 81 और 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। तो यही आपका आंसर होगा। इसका देखो सेकंड पार्ट, उसमें हमें दिया हुआ है कि 2x² - के 8y² क्या है 2x² - 8y² = 0। सबसे पहले क्या करो इसमें से 8y² है उसको इधर भेज दो। तो 2x² = कितना हो जाएगा 8y²। पहले 2 का भाग लगा दो, तो x² बराबर 8y²/2। 2 से ये कट गया कितने टाइम 4 टाइम, तो x² = हो जाएगा 4y²। ठीक, अब x की वैल्यू यहां से निकालोगे तो कितनी है प्लस माइनस रूट में 4y²। अब जैसे इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा x = प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 और y² का y। तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है x - 2 और x + 2 बराबर 77। देखो इसका थर्ड पार्ट है x + 2 और x - 2 = 77। अब मेनली क्या करोगे आप, देखो एक फॉर्मूला होता है a + b और a - b, किसका a² - b²। तो ये हो जाएगा a² यानी x का वर्ग और b² मतलब 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होगा 4 बराबर 77। और 4 को इधर लेके प्लस का कर देंगे तो x² बराबर 77 + 4 x² बराबर 81। x बराबर वर्ग हटाएंगे वर्गमूल लगेगा प्लस माइनस के रूट में 9 सॉरी 81 कितना आएगा प्लस माइनस रूट का 81। अब 81 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 9। तो यही आपका आंसर है। आप इनको नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है कि हल कीजिए 3t² - 48 3t² - 48 = 0। सबसे फर्स्ट काम क्या आपका रहेगा
कि इस 48 को इधर ट्रांसफर कर दो, इसको पक्षांतर कर दो। 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 48। अब 3 का इसमें डिवाइड लगाओगे तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 48/3। 3 से ये कटेगा कितने टाइम? 16 टाइम, 16 बार कट गया। तो टी स्क्वायर बराबर 16। अब टी बराबर वर्ग हटाओगे तो वर्गमूल लगेगा और साथ प्लस माइनस का चिन्ह भी आएगा। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो ये टी का मान निकल के आ गया। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा हो कि कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको वीडियो को बैक कर लो, वहाँ रोक लो, समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ो। और अगर आपको क्वालिटी का इश्यू लग रहा है कि मान लो साफ नहीं दिख रहा है तो ऊपर 3 डॉट या सेटिंग का साइन आता है, किसके यूट्यूब में जब आप चल रहे हो देख रहे हो तो वहाँ 3 डॉट का होगा या कुछ में सेटिंग का साइन आ रहा होगा, सिंबल बना हुआ होगा, उस पर क्लिक करना, क्वालिटी पे जाना, क्वालिटी में एडवांस में जाना, वहाँ से क्वालिटी को बढ़ा देना, एकदम स्पष्ट और क्लियर दिखेगा आपको। ये मत सोचना कि क्लियर दिख नहीं रहा है, वो आपकी इसमें क्वालिटी थोड़ी सी लो होगी यूट्यूब की, तो उसको आप बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद आपको प्रॉपर क्वालिटी में एक एक वर्ड दिखेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू 0 का एक हल x बराबर 2 है। कितना है? x बराबर 2 है। तो ये बताओ a का मान कितना होगा? तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे 2 रखनी है, 2 का वर्ग माइनस 3a इंटू 2 माइनस 2a इज इक्वल टू 0। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, 3 दूनी 6, a माइनस 2a बराबर 0। देखो 4 और 6 और 2 कितने हो गए माइनस के? 8a बराबर 0। 8a को इधर लेके जाओगे तो 4 बराबर 8a और 4 से कट गया कितने बार? 2 बार, ये कट गया 1 बार। 1 बराबर कितना हो गया? 2a। अब 2 का क्या करोगे? 1 के साथ गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 1/2। तो बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है कि समीकरण 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 98। यही तो है क्वेश्चन। x स्क्वायर 2x माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 98। तो देखो पहले 2 मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में पहुंचा दो। x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 98/2। ये 2 से कट गया, इससे 49 टाइम्स, कितने? 49 बार। अब x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब यहाँ से वर्ग उठाओगे तो यहाँ वर्गमूल लग जाएगा, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 49, x माइनस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। अब यहाँ से पहले एक वैल्यू ले लो, चाहे प्लस की ले लो या माइनस की। x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस प्लस का 7 ले लिया मैंने, पहले क्या लिया? इसमें से प्लस का 7 लिया, तो ये 7 इधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 7 यानी 14 हो जाएगा एक वैल्यू। दूसरी, अगर आज x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस का 7 लेंगे तो 7 या प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x के 2 मान निकल जाएंगे, क्या? एक तो 0 आएगा, एक 7 आएगा। तो एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। तो इसी वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। देखो एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं 4.2। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सीरीज डाली थी कुछ 2-3 वीडियो की, जिसमें मैंने आपको बताया गुणनखंड किस तरीके से करते हैं स्टार्टिंग से एक पॉइंट, तो आप उसको जाके चेक कर लेना। तो अब ये जो एक्सरसाइज 4.2 है उसमें केवल और केवल गुणनखंड है। ठीक, इनको करना वैसे तो आसान है, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। तो यहाँ पे तो सब क्वेश्चन मिक्स आएंगे, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको एक ही टाइप के क्वेश्चंस करना सिखाया है कि अगर कुछ प्लस किए तो प्लस वाले फैक्टर कैसे होंगे, माइनस है तो कैसे होंगे, उनको सीरीज में बना के रखा हुआ है, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पे भी समझ में आएगा, लेकिन वहाँ जाओगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कीजिए।
हमें किससे, गुणनखंड विधि से निकालने हैं द्विघात समीकरण के मूल। तो पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो मेनली मैं आपको बेसिक सा बता दूं कि इसमें होता क्या है कि जो लास्ट वाला नंबर है और जो फर्स्ट वाला नंबर है, यानी एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा और अचर पद होगा, पहले उन दोनों का आपस में आप गुणा कर लो। क्या किया, गुणा किया। तो 1 का गुणा 10 में करेंगे, आएगा भाई 10। अब 10 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि यहाँ अगर प्लस का है तो जोड़ के लाना है ये वाला नंबर, और अगर माइनस का है तो घटा के लाना है। तो 10 के गुणनखंड क्या होते हैं, 5 गुणे 2, यानी 5 दूनी 10। गुणा करके जिन नंबर्स के आपने फैक्टर किए हैं, जिस नंबर के फैक्टर किए याद रखना, उसको गुणा करके लिखोगे तो ये नंबर बन के आना चाहिए यहाँ पर जिसका फैक्टर कर रहे हो, और जो भी माइनस या प्लस करके ला रहे हो तो ये नंबर आना चाहिए। तो आपका फैक्टर सही होगा, अदरवाइज गलत करोगे। ठीक, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, तो मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, और माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3। 5 माइनस 2 कितना आएगा 3। तो यही आपका इसमें कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे क्या रखोगे 3 की जगह पर 5 माइनस 2 और x माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर इसका x का गुणा करोगे और आगे से माइनस चिन्ह का गुणा करोगे, तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, और 5 का x में गुणा कर देंगे। अब माइनस का 2 और माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी शायद आपको। सबसे पहले क्या किया, इसके फैक्टर किए, इसमें इसका गुणा करने के बाद फैक्टर किए, 5 दूनी 10, 10 के ऐसे के घटा के कितने आ जाए 3, 5 में से 2 गया तो बच्चे कितने 3 को इस तरीके से लिख दिया। अब इन दोनों में से कॉमन देखो और इन दोनों में से कॉमन देखो, तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ तो कोई नंबर है ही नहीं, तो नंबर तो कॉमन मिलेगा नहीं, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x की छोटी जो पावर होगी उसको कॉमन ले लो। कितनी है 1, तो मैंने x को कॉमन लिया, भाग लगाएंगे तो उसकी घात कम होती है, तो एक घात कम हो जाएगी, x बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा माइनस का 5, क्योंकि x से भाग लगाएंगे तो x कट जाएगा, बचेगा कितना 5। यहाँ चिन्ह किसका है प्लस का, तो प्लस का लोगे। अब देखो यहाँ x तो है नहीं, दोनों एक जगह पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो यहाँ पे संख्या है तो संख्या कॉमन लो। संख्या क्या है कि जो छोटी से छोटी संख्या देखो, या इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल लो। क्या देखोगे HCF, उसको कॉमन ले लो। क्या है HCF कि दोनों के दोनों जो नंबर है वो एक ही पहाड़े से कटने चाहिए, कोई भी हो। तो 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ 2 से भाग लाए तो बचा कितना x माइनस 2 से 10 में भाग लाएंगे तो 5 बार जाएगा और बराबर 0। यहाँ पर एक और पॉइंट मिल जाएगा आपको कि ये हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो ये देख लेना, आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो ये गुणनखंड आपका सही है, और अगर ब्रैकेट सेम नहीं है तो आपका गुणनखंड गलत रहेगा। तो इसको भी आप यहाँ से कॉमन ले लो, x माइनस 5 और x प्लस 2। x प्लस 2 कहाँ से आएगा, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बचा x और यहाँ कितना बचा प्लस का 2 बराबर 0। अब पहले ब्रैकेट के बराबर में 0 रख दो, रख दिया। अब इसको इधर लेके जाओ, x बराबर आएगा प्लस का 5। इसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रख दो, तो 2 को उधर लेके जाओगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो इसके जो 2 मूल आए हैं 5 माइनस के 2 निकल के आएंगे। बात क्लियर है? ठीक, अगर आपको तो कितने स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस बताया आपको, यहाँ आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 6, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। पहले क्या करोगे, इसका और इसका गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 12 के ऐसे फैक्टर माइनस करके कितना आना चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 आएगा, तो 4 तिया 12, 4 में से 3 जाएंगे तो बचेगा कितना, 1 बचेगा नहीं बचेगा। तो यही कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 और x माइनस का 6 बराबर 0। अब x से इसमें गुणा कर दो, 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 बराबर 0। आगे अगर प्लस का साइन है तो अंदर वाले चिन्हों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो इन दोनों में से आप कॉमन लो, क्या मिल रहा है
एक तो 2 मिल रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, और एक क्या मिल रहा है x। तो यहाँ कितना बचेगा, 2 से 2 कट चुका है, x से घात कट जाएगी तो बचेगा केवल x। अब देखो यहाँ पे 2x से x कट जाएगा, 2 से कट गए 4 2 बार, तो बचेगा कितना, ओनली 2। इन दोनों में चिन्ह किसका कॉमन आ रहा है, पहले माइनस है तो माइनस का लेंगे, जो भी चिन्ह यहाँ पे होगा उसी को आप यहाँ लोगे कॉमन। यहाँ प्लस का तो प्लस का लिया, माइनस का है तो माइनस का लोगे। और देखो 3 के पहाड़े से ये 3 भी कट रहा है और 6 भी कट रहा है, और x तो यहाँ है नहीं तो x तो कॉमन ले नहीं सकते, तो यहाँ कितना आएगा x और माइनस माइनस का आएगा प्लस, और 3 दूनी 6 बराबर 0। ब्रैकेट दोनों सेम आ गए तो आप इसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन लोगे तो क्या होगा, x प्लस 2 तो कॉमन आ गया, बचा कितना 2x और माइनस का 3, 2x माइनस का 3 बराबर 0। तो पहले x प्लस 2 को 0 के बराबर रखो, तो x की वैल्यू आएगी 2, किसकी, माइनस की। सेकंड 2x माइनस 3 बराबर 0 रखोगे तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 को इधर लेके जाओगे प्लस का हो गया, और 2 से इसमें लगाओगे भाग, तो x बराबर 3/2। तो x के यहाँ से 2 मान निकल गया, एक -2 और एक 3/2। बात क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रूट में 2x² प्लस 7x, रूट में 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। देखो अब क्या करोगे, देखो इसका इसमें गुणा करोगे, तो एक छोटी सी बात को बड़े ध्यान से सुन लो। अगर आपको वर्गमूल वाले गुणनखंड नहीं आते तो अब आने लगेंगे। कैसे कि अगर मैं 2 को ऐसे लिख दूं तो √2 का वर्ग, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, वह 2 ही बचेगा। और वर्ग को कैसे लिखते हैं कि किसी भी नंबर का 2 बार गुणा करो। इतनी सी बात तो आप जानते हो ना। इसी कॉन्सेप्ट की मदद से आप इन फैक्टर्स को करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वो कैसे नहीं आएगी, अब देखो अगर मैं कहूँ कि इस √2 का गुणा करना है मुझे 5√2 में, तो 5√2 गुणा √2, तो √2 गुणा √2 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 5 गुणे 2 बचा, और 5 दूनी कितना हो गया 10, यानी इन दोनों का गुणा किया तो मुझे कितना मिल गया 10। और 10 के मुझे ऐसे गुणनखंड करने हैं कि ये चिन्ह किसका, प्लस का, तो मुझे जोड़ के लाना है कितना, 7। अगर मैं 5 गुणे 2 करूं तो कितना होगा 10, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5 + 2 कितना होगा 7, यानी गुणा करके तो 10 ही आ रहा है, जोड़ के 7 आ रहा है, यानी ये हमारे फैक्टर्स हो चुके हैं। बात समझ में? तो अब 7 की जगह आपको क्या रखना है, 5 + 2। तो रूट में 2x² प्लस 5 + 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। √2x² प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5x, इसका 2 में करेंगे तो 2x प्लस 5 रूट में 2 बराबर 0। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो देखो x आएगा, नंबर से ये नंबर कट नहीं पाएगा क्योंकि ये इसका गुणनखंड है ही नहीं, तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, ओनली x। तो यहाँ कितना बचेगा, एक तो √2 रहेगा नंबर, और यहाँ पे एक x की पावर रहेगी, प्लस यहाँ पे बचेगा 5। अब यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, पहले चिन्ह देखो प्लस का है ना, तो प्लस आएगा, और √2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, और 5 भी है, लेकिन 5 और 2 में तो कोई संबंध होता ही नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा। लेकिन अभी बताया था 2 को कैसे लिखते हैं, √2 गुणे √2, यानी ये क्या है, √2 का वर्ग है, तो √2 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। बचेगा कितना, यहाँ पे एक और √2 बचेगा, क्योंकि 2 को क्या लिखते हो, √2 गुणे √2। अब यहाँ से एक तो ये कॉमन ले दिया हमने, बचा कितना, √2 और यहाँ रह गया x प्लस यहाँ पे √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा कितना 5 बराबर 0। क्या देखो ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, यानी हमारा गुणनखंड एकदम सही है। अब बचेगा कितना, ये तो कॉमन ले लिए ब्रैकेट हमने, बचा कितना x प्लस √2 बराबर 0। पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखो, इक्वल्स टू 0, तो √2x बराबर माइनस का 5, x बराबर -5
बटे √2। अब देखो दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रखोगे, x प्लस √2 बराबर 0 और x बराबर माइनस का √2। ये आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कि 2x² माइनस x प्लस 1/8, 2x² प्लस x माइनस 1/8 बराबर 0। 2x² माइनस x प्लस 1/8। देखो साइन की यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। अब क्या करोगे, बट्टे में आना कोई भी नंबर, तो पहले इसको बट्टे में जो नंबर है उसको खत्म कर दो। तो इसका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 8, तो 8 से इसमें गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16x² माइनस 8 एकम 8x और प्लस का 1 बराबर 0। अब 8 को भेज दोगे आप 0 में, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। क्योंकि 0 का गुणा 8 में करोगे तो आप कितना प्राप्त करोगे, 0 ही प्राप्त करोगे। अब 16 का गुणा 1 में करोगे, 16 एकम 16, 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के आ जाए 8। तो 4 चौके 16, 4 गुणे 4 कितना होगा 16, और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक, तो अब 16x² माइनस 8 की क्या रखोगे 4 प्लस 4 x प्लस 1 बराबर 0। क्यों, क्योंकि 16 ही तो होगा, 16 एकम 16, 16 के फैक्टर कैसे कि जोड़ के आ जाए 8। तो 16 के फैक्टर क्या होंगे 4 गुणे 4, 16 हो गए, और जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8। अब 16x² माइनस x से इसमें गुणा करेंगे तो 4x और माइनस प्लस माइनस होगा, 4x माइनस प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, सबसे छोटा नंबर कौन है, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, तो 4 कॉमन मिल गया, और एक x है, x भी कट जाएगा, तो 4x हमने कॉमन ले लिया। तो 4 चौके 16 और एक x बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि 4x से 4x में भाग लाएंगे तो एक बार ही जाएगा। यहाँ पे किसका साइन है माइनस का, तो माइनस का ले लिया। अब कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ 4x है, यहाँ 1 है। अब जब भी आपको कुछ भी कॉमन ना मिले तो आप एक तो हमेशा हमें कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो उस नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 4x तो हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस से इसमें भाग आ रहा है, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा बराबर 0। तो देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ गए, तो इनको ले लो कॉमन, 4x माइनस 1। अब बचा कितना 4x, और यहाँ पर भी -1, तो 4x माइनस 1 बराबर 0। पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखो, तो 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। दूसरा ब्रैकेट भी सेम यही है, तो इसको जैसे बराबर रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/4 ही आएगी। हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है 100x² माइनस 20x प्लस 1, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। यानी अब हमें 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं, देखो 100 एकम 100 के ऐसे फैक्टर गुणा करके फिर जोड़ करके वो 20 आ जाए, तो 10 दाम का 100, 10 और 10 20, तो बन गया 100x² माइनस 10 प्लस 10 और बाहर x प्लस 1 बराबर 0। देखो यहाँ कितना होगा 100x², एक ब्रैकेट खोलोगे दोनों माइनस के हो जाएंगे, कितना माइनस का 10x और माइनस का 10x और प्लस 1 बराबर 0। x से गुणा करोगे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोनों जगह। ठीक, अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक तो 10 है और एक x है, क्योंकि 10 के पारे से ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, तो 10 दाम का 100, 10 बार कट गया, एक x माइनस 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले देखो चिन्ह किसका आ गया माइनस का, तो माइनस लेंगे, इनमें कॉमन ही नहीं कुछ तो 1 आएगा बस। अब माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ब्रैकेट क्या हुआ सेम, तो कॉमन ले लो 10x माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर भी 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x माइनस 1 बराबर हम 0 रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो 10x इज इक्वल टू आएगा कितना प्लस का 1,
और x इज इक्वल टू 1/10। यही इसकी वैल्यू निकल गई। दोबारा रखोगे इसको तो किसको 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1/10। तो ये इसके क्या आ गए, मूल निकल के आ गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि x² प्लस 9x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 9x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसके आगे कुछ नंबर है नहीं है तो एक मान लें, 1 से 10 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 10, और 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके कितना आ जाए 1। तो 10 एकम 10, 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9। आ गया ना। कैसे करोगे, 10 माइनस 1 कितना होगा 9, और गुणा करोगे तब भी तो कितना आएगा 10 ही आएगा ना। अब ब्रैकेट को खोल दो, आगे प्लस का चिन्ह है तो इनके चिन्हों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। x का गुणा 10 में किया तो 10x हो गया, x को 1 में करेंगे तो x हो जाएगा माइनस का 10 बराबर में 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ पर प्लस का 10। इन दोनों में चिन्ह किसका कॉमन आ रहा है, माइनस का, तो -1 कॉमन लेंगे क्योंकि और कोई भी नंबर यहाँ पर कॉमन है ही नहीं। तो माइनस का 1 जैसे ही आप कॉमन लोगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम आ गए तो इसको भी कॉमन ले लो, x प्लस 10, और यहाँ बचेगा कितना x माइनस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आया x इज इक्वल टू माइनस का 10, और सेकंड ब्रैकेट को अगर 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 1। तो इसके जीरोस क्या होंगे 1 कॉमा माइनस के 10, इसके मूल क्या होंगे 1 कॉमा माइनस के 10। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।